स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई है कि 31 जुलाई तक राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू किया जाए। वहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है। लेकिन सबसे पहली बात, देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ देश के कई राज्यों में जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो उठा रहे हैं। लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें इस स्कीम को लागू नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल और राजधानी दिल्ली ऐसे राज्य हैं जिनमें स्कीम को अभी तक लागू नहीं किया गया है और जहां एक और देश में महामारी का दौर चल रहा है, प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं परेशान हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि देश भर के तमाम राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक लागू किया जाए। यानी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को बड़ा झटका है, जो लगातार केंद्र सरकार की इस योजना को लागू नहीं कर रहे थे। तमाम बहानेबाजी उनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई में बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। बेंच ने यह कहा है कि हर एक राज्य में जरूरी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू किया जाए ताकि हर एक प्रवासी मजदूर देश के किसी हिस्से में भी राशन कार्ड के आधार पर सरकारी स्कीम का लाभ ले सके। तो आपको बता दें, पहले ही देश के कई राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमाम ऐसे 17 राज्य हैं जिनमें इस स्कीम को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। वहां गरीब और प्रवासी मजदूर जो हैं वो इस स्कीम का लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रवासी मजदूरों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस स्कीम को लागू करने में तमाम बहानेबाजी दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस स्कीम को लागू नहीं करने दे रही है केंद्र सरकार। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की है और यह साफ तौर पर कहा है कि इस स्कीम को देश का प्रत्येक राज्य 31 जुलाई तक लागू करे। जाहिर तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है, इसके तहत पूरे देश का सिर्फ एक ही राशन कार्ड होगा। इसका मतलब साफ है कि आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, तो आपको राशन कार्ड जो है वो पूरे देश में लागू होगा। कहीं भी आप उस राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकेंगे, केंद्र की इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि दरअसल देश में गरीब तबका ऐसा है, मजदूर ऐसे हैं जो दूसरी जगहों पर जाकर रहते हैं और ऐसे में उनके सामने कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट आ जाता है, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से ये योजना लागू की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर सुनवाई जो की है, इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि जब तक कोविड महामारी की स्थिति बनी रहती है तब तक तमाम जो देश के राज्य हैं वो कम्युनिटी किचन चलाएं और प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन मुहैया कराया जाए। ये भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और एनआईसी 31 जुलाई तक जो असंगठित मजदूर हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल है वो तैयार करें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि देश के तमाम राज्यों में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें मुफ्त में राशन देने की योजना तैयार की जाए, क्योंकि कोरोना महामारी का ये दौर है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का भी है और कहीं ना कहीं खाने का भी है। तो ऐसे में उन्हें मुफ्त राशन मुहैया कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में विस्तार से सुनवाई की है और ममता बनर्जी जो अभी तक इस स्कीम को लागू नहीं कर रही थी, अब उन्हें 31 जुलाई तक इस स्कीम को लागू करना होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, उन्हें 31 जुलाई तक अब इस स्कीम को लागू अपने राज्य में करना होगा। आपको बता दें, जो सुनवाई हुई है उसका जो मुख्य बिंदु था वो यही था कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ऐसे में एक पोर्टल तैयार किया जाए जिससे सीधे तौर पर उन्हें सहायता मिल सके और आपदा की
इस स्थिति में जो राहत है वो सीधे तौर पर उन तक पहुंच सके, इसी पूरे मामले पर यह सुनवाई हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि पोर्टल तैयार करने के लिए कहा गया है 31 जुलाई तक की जो डेडलाइन है वो रखी गई है। तमाम जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनकी जो रिकॉर्ड है वो उस पोर्टल पर डाला जाए ताकि उन्हें मुफ्त राशन मिल सके, उन्हें सुविधा केंद्र सरकार की इस योजना की मिल सके। और वहीं तमाम राज्यों के लिए भी आदेश जारी कर दिया है कि 31 जुलाई आखिरी तारीख है, वो अपने राज्य में ये वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है इसको लागू करे। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर सुनवाई कर चुकी है और उनकी तरफ से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि बिना किसी बहाने के तुरंत राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को ममता बनर्जी लागू करे। सख्त लहजे में न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने ममता बनर्जी से यह कहा था कि आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं, आप कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं और केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य में लागू करना बेहद जरूरी है। तो ये कड़ी फटकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ममता बनर्जी को लगाई गई थी, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के लिए यह जरूरी है कि कोविड महामारी के इस दौर में उनका दुख दूर किया जाए और यही पूरा मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और ममता बनर्जी से यह कहा था कि राज्य में तुरंत इस स्कीम को लागू करें। हालांकि उसके बाद ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि उन्हें पश्चिम बंगाल में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लिया गया जब देश के तमाम राज्य इस स्कीम को लागू कर रहे हैं, तमाम गरीब लोग और श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो आखिर पश्चिम बंगाल और राजधानी दिल्ली के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार देने दे रही है? ये सबसे बड़ा सवाल था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। हालांकि इसके अलावा आपको बता दें तो राजधानी दिल्ली में भी घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार जो है वो देखने को मिल चुकी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि वो इस योजना को लागू करने की मंजूरी दे, जिसके बाद तमाम बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया था और अरविंद केजरीवाल से ये पूछा था कि आखिर दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू क्यों नहीं किया गया है। इस पर जवाब अरविंद केजरीवाल दे, आखिर उन्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इस योजना को लागू करने से। इस पर जवाब भी केंद्र की ओर से मांगा गया था। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये तमाम राज्यों से अनुरोध कर रही है कि इस योजना को तमाम राज्यों में लागू किया जाए ताकि देश के किसी भी हिस्से का जो श्रमिक हो वो किसी भी हिस्से में जाकर मुफ्त में राशन ले सके। ये लगातार केंद्र की योजना है जिस पर वो काम कर रही है, लेकिन अब 31 जुलाई तक की डेडलाइन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के इस दौर में सेंट्रल विजिटर का जो प्रोजेक्ट है उस पर कार्य चल रहा है, उस पर भी तमाम निशाने साधे गए। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका जो है प्रदीप यादव नाम के शख्स की ओर से दायर की गई और सेंट्रल विजिटर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। लेकिन अब आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया है, याचिका खारिज कर दी है और यह कहा है कि वो इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। और आपको बता दें जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 मई को याचिका खारिज करते हुए ये कहा था कि ये याचिका मोटिवेटेड है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि प्रदीप यादव नाम के जो शख्स ने याचिकाकर्ता ने ये याचिका लगाई है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित थी और हाई कोर्ट ने जो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था वो कम था। ये सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस सुनवाई के दौरान कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता से यह भी कहा है कि क्या आपने रिसर्च किया है और कितने प्रोजेक्ट काम फिलहाल कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक नया संसद भवन देश में तैयार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया था वहां से भी कोई राहत नहीं मिली और उल्टा याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई गई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम कंडे पूरी तरीके से ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो या फिर अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी कांग्रेस पार्टी खुद अपने ही बुने जाल में फंसती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।